Hello, my dear students. Welcome to डिफेंस स्टडी पॉइंट। तो आप सभी को बता दें कि नेवी एयरफोर्स का सामान्य विज्ञान जनरल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, चूँकि जो भी वीडियो डाले तो भी आपके पास जल्द से जल्द चले जाए। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है। तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। ठीक है, गिरती हुई तत्वों की विशेषता क्या होती है? त्वरण होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। तो सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा है कि एक विद्युत बल्ब जिस पर अंकित है 220 वोल्ट 100 वाट, तो यदि यह 110 वोल्ट पर कार्य करता हो तो इसका शक्ति व्यय होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका भी आंसर बी होगा, 2500 वाट। ठीक है, तो ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि डायन पर सेंटीमीटर का यूनिट है। यह किसका यूनिट है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फोर्स का यूनिट है, डायन पर सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव का, ये जो है पृष्ठ तनाव, तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कार्य जो है इसका होता है जूल, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉस मीटर। ठीक है, हाँ, ईएमएफ मापने वाले यंत्र को गॉस मीटर कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये हम वोल्ट की बात करते हैं। तो वोल्ट क्या करता है? वोल्ट मीटर कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। किसको? विभवांतर को मापता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम एवं 2 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का संयोजन क्या होगा? तो देखिए, इसका जब हम जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये R1, तो एक मिनट, तब जब हम लिखेंगे R बराबर, तो यह ऊपर हो जाएगा R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो देखिएगा कि नाभिकीय संलयन क्रिया जो होती है हाइड्रोजन बम में होता है। किस में होता है? हाइड्रोजन बम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। कहता है कि विद्युत से लगी आग बुझाई जाती है। देखिएगा कि जब विद्युत से आग लग जाती है तो वह किससे बुझाई जाती है? तो उस पर पानी नहीं डाला जाता है, ये रॉन्ग है। आइस, ड्राई आइस जो है ये नहीं डाला जाता है। एक मिनट, अगर ड्राई आइस पूछेगा तो उसका क्या होता है? ड्राई आइस हम CO2 को कहते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से बुझाई जाती है।
ठीक है। चलिए अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसके मध्य पहले से बल होगा। देखिए मान के चलिए ये ए बिंदु है एवं ये बी बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी को अगर हम सीधे दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बल भी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा, फोर्स। ठीक है। चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि यदि एक लेंस की शक्ति क्रमशः 3D व -2D है तो संयोजन की शक्ति होगा। ठीक है, तो देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मछली कैसे सांस लेती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि मछली जो होती है ना, गिल्स से सांस लेती है। किससे, गिल्स से। ठीक है। मनुष्य देखिए नाक के द्वारा सांस लेता है, ठीक है ना, मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है, लेकिन सांस लेने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। ठीक है। तो मछली कैसे सांस लेती है, गिल्स के द्वारा, और मनुष्य सांस लेता है फेफड़ों से। नाक के द्वारा लेता है लेकिन फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है। चलिए अब 12 नंबर देखिए, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, तंबाकू जो होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, सूर्य से जो हमें प्राप्त होता है विटामिन, वह विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे हड्डी हमारा क्या होता है, मजबूत होता है, बोन। अब देखिए कि बात अब आती है विटामिन ए की। ठीक है, तो विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो विटामिन ए की प्राप्ति हरी पत्तेदार सब्जी, अंडे, ऑरेंज इत्यादि से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो है यह भी हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा पालक जो होती है, हरी पालक, उसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए किससे मिलता है। तो विटामिन ए जो है सूखे फल से, सूखे फल से, ड्राई फल से मिलता है। जैसे मेवे हो गया, काजू, छुआरा, किशमिश, ये सब से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु में यानी एनिमल में मुंह और पैर और मुंह की बीमारी होती है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि व्हेल एक डैश है। व्हेल जो है यह क्या है। तो व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, यह जल में रहता है लेकिन यह स्तनधारी प्राणी है। यह अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है और बाकी बात ये तीनों सभी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। कहता है कि चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए चींटी में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और देखिए टार्ट्रिक अम्ल जो होता है यह इमली में पाया जाता है। ठीक ना, और सिट्रिक अम्ल जो होता है यह सिरका में पाया जाता है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए कहता है कि बिजली के बल्ब में भरा जाता है और बिजली का बल्ब जो होता है घर में लगा होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है। एलईडी की बात नहीं करते हैं, वो 100 वाट की बल्ब जो आती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस को भरा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है AR। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होता है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी पानी का आयतन घटता है। ठीक है, अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन अधातु नहीं है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा, यानी ये सभी अधातु है और पारा क्या है, यह धातु है और यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड नहीं होता है, मतलब हल्का सा नॉर्मल मुलायम होता है, बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि औषधि जो चिंता कम करती है तथा शांति देती है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर जो होता है यह चिंता को कम करती है और शांति देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ठीक है, तो देखिए इसका ये क्वेश्चन कहता है कि Na2SO4 × 10H2O किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लावर नमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।